ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव महापुराण का द्वितीय खंड का 15वां अध्याय। इतना कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, जब भगवान सदाशिव का क्रोध शांत हो गया और वे प्रशंसा को प्राप्त हो गए, तदुपरांत क्या हुआ वह मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हुए और मेरे वीर्य को पृथ्वी पर चमकता हुआ पड़ा देखा तो मुझसे कहा, हे ब्रह्मांड, यह वीर्य अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है, अतः इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। जिस समय तुम्हारा वीर्य पृथ्वी पर गिरा था उसी समय मेरे नेत्रों से कुछ आंसू भी गिरे थे, अस्तु उन दोनों के सम्मेलन से 4 मेघों की उत्पत्ति होगी। शिव जी के इतना कहते ही 4 मेघ उत्पन्न होकर आकाश में छा गए और गरजते हुए पानी बरसाने लगे, परंतु उस समय शिव जी के भय के कारण यह वर्षा धीमी फुहारों के रूप में हो रही थी। उस वर्षा को देखकर शिव जी तथा अन्य सभी सभासद अत्यंत प्रसन्न हुए और सर्व आनंद भर गए। तदुपरांत शिव जी की आज्ञानुसार विवाह की अन्य रीतियां पूरी कराई गईं। हे नारद, ये सब हो जाने के पश्चात विवाह के बाजे फिर पहले की भांति बज उठे। उस समय हमने शिव जी की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार शब्द और अर्थ में भेद नहीं है, उसी प्रकार आप में तथा शक्ति में कोई अंतर नहीं है। आपकी महिमा अप्रमेय है। आपके चरणारविंद की कृपा से इस संसार में किसने क्या नहीं पाया। आप संपूर्ण जीवधारियों के पिता हैं और भगवती शक्ति संसार की माता हैं। इस स्तुति को सुनकर शिव तथा शक्ति अत्यंत प्रसन्न हो हम लोगों पर कृपा दृष्टि की वर्षा करते हुए कैलाश पर्वत को चल दिए। नारद, उस समय की शोभा यह थी, शिव जी के सिर पर छत्र शोभित था और देवतागण दोनों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। शिव जी ने कुछ दूर आगे जाकर दक्ष तथा अन्य सभी देवताओं को विदा कर दिया और स्वयं शक्ति एवं अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। जब शुभ लगन में शिव जी और सती ने अपने भवन में प्रवेश किया, उस समय चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। मैंने तथा विष्णु जी ने शिव जी एवं सती को एक ही सिंहासन पर बैठाया। उस समय नृत्य गायन एवं मंगलाचरण होने लगे। शिव जी ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए जिसने जो जो मांगा उसी वही वस्तु प्रदान की। तदुपरांत सब लोग उनका यश वर्ण करके अपने अपने घर को लौट गए। मैं तथा विष्णु जी भी उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपने लोक को लौट आए। हे पुत्र, इस प्रकार मैंने शिव जी के विवाह के लिए अनेक उपाय किए, परंतु मेरा कोई बस नहीं चला। तब साक्षात आदिशक्ति ने प्रकट होकर उनके लिए तप किया, तभी शिव जी ने उन्हें स्वीकार किया। भगवान सदाशिव यह चरित प्राणियों की मुक्ति देने वाला है। शिव जी का विवाह हो जाने पर मेरे हृदय का दुख दूर हो गया। इसी प्रकार श्री त्रिशूलपाणि सती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहते थे और सृष्टि के उपहार के निमित्त अनेक प्रकार की कथाएं कहते थे। जो मनुष्य शिव तथा शक्ति के विवाह की इस पवित्र कथा का पाठ करता है, वह संसार में इच्छाचित आनंद को प्राप्त करता है, अंत में मुक्ति पाता है। बोली शंकर भगवान की जय, शिव पार्वती मैया की जय।